गुड इवनिंग, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की इस छोटी सी वीडियो में आज हम भारत के नदियों के संबंध में नदी, झील और जलप्रपात के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए शुभारंभ करते हैं इस वीडियो का। गंगा नदी उदाहरण है। प्रश्न संख्या की अगर बात करिए तो यहाँ पे दिया गया गंगा नदी उदाहरण है। किस प्रकार के अफवाह का उदाहरण है? तो दिया है पूर्ववर्ती अफवाह, है ना, अनुवर्ती अफवाह, अक्रमवर्ती अफवाह या फिर परवर्ती अफवाह का। गंगा नदी किस प्रकार के अफवाह का उदाहरण है? तो दोस्तों एक चीज़ यहाँ पे आपको बता दें कि यहाँ पे जो उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए यानी पूर्ववर्ती अफवाह का, क्योंकि गंगा नदी जो है दक्षिण उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा में बहती है, यानी पूर्व दिशा में इसका अफवाह है। इसलिए यहाँ पे उत्तर आपका क्या हो जाएगा? पूर्ववर्ती अफवाह, यानी पूर्ववर्ती दिशा में प्रवाहित होने वाली नदी, है ना। इसके बाद देखिए एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपका आता है पूर्ववर्ती नदियों का। पूर्ववर्ती नदी, है ना। पूर्ववर्ती नदी किसे कहते हैं? ऐसी नदियाँ जिनका अस्तित्व हिमालय से पहले का रहा है उनको आप पूर्ववर्ती नदी के रूप में जानते हैं। और इसमें मुख्य रूप से 3 नदियों का उल्लेख आता है। एक तो आपका हो जाएगा सिंधु नदी, सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र। ये तीनों ही नदियाँ जो है पूर्ववर्ती नदी मानी जाती है। मतलब यह तीनों ही जो है हिमालय से पहले से प्रवाहित होती हैं, है ना। नेक्स्ट प्रश्न संख्या अगर 2 की बात की जाए तो यहाँ पे दिया गया है कि बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से पुकारा जाता है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। और गंगा नदी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा गंगा नदी बांग्लादेश में पद्मा के रूप में जानी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3 की अगर बात करिए तो यहाँ पे दिया गया है कि सुंदरवन डेल्टा का निर्माण किन दो नदियों के द्वारा किया गया है? तो सुंदरवन का डेल्टा जो बनाया गया है ऑप्शन ए गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा। प्रश्न संख्या 4 की बात कीजिए तो बांग्लादेश में प्रवेश के उपरांत गंगा किस नाम से जाना जाता है? मैंने आपको बता दिया है ऑप्शन ए पद्मा। प्रश्न संख्या 5 की अगर बात करिए तो यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित में से सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर चुनिए। यहाँ पे एक तरफ स्थल का नाम दिया है और दूसरी तरफ जो है नदियों का संगम। किन किन नदियों का संगम होता है किस स्थान पर, यह आपको सम्मिलित करना है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए सबसे पहले अगर देखा जाए रुद्रप्रयाग की बात करिए तो रुद्रप्रयाग में जो है अलकनंदा और मंदाकिनी का मिलन होता है, यानी यहाँ पे A2 हो जाएगा, है ना। कर्णप्रयाग में पिंडार नदी और अलकनंदा का मिलन होता है, यानी C3 हो जाएगा। और देवप्रयाग में अलकनंदा भागीरथी का मिलन होता है, यानी D1 हो जाएगा, है ना। A2C3 कहाँ पे है? A2C3 ऑप्शन बी। यहाँ पे आपका उत्तर क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी कर्णप्रयाग में पिंडार नदी का मिलन, देवप्रयाग में भागीरथी अलकनंदा का मिलन, और तीसरी चीज रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी और अलकनंदा का मिलन होता है। प्रश्न संख्या 6 की अगर बात करिए तो यहाँ पे दिया गया है कि मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह की, मतलब मंदाकिनी का मिलन किस नदी में होता है, ये आपसे पूछना चाह रहा है। और यहाँ पे उत्तर हो जाएगा अलकनंदा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि रुद्रप्रयाग के निकट जो है अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों का मिलन होता है। नेक्स्ट अगली अगर बात करिए तो यहाँ पे दिया गया कि निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? प्रश्न संख्या 8 की बात करिएगा तो अलकनंदा के तट पर बद्रीनाथ की लोकेशन है। नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन की अगर बात करिए तो यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर भागीरथी एवं अलकनंदा का मिलन होता है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए देवप्रयाग से ही जब दोनों नदियों का मिलन हो जाता है तो तीसरी धारा जो है गंगा के रूप में जानी जाती है। प्रश्न संख्या 9 की अगर बात करें तो यहाँ पे दिया गया है भागीरथी नदी का उद्गम है, कहाँ से उसका उद्गम होता है? तो गंगोत्री में स्थित गोमुख से इस नदी का उद्गम होता है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10 की अगर बात कीजिए तो यहाँ पे दिया गया कि गंगा की एकमात्र ऐसी सहायक नदी जिसका उद्गम मैदानी क्षेत्र से होता है, को चिन्हित कीजिए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि गंगा की एकमात्र ऐसी नदी जिसका उद्गम मैदान से होता है गोमती है। गोमती नदी की बात करिए तो यह उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जिला है पीलीभीत, उत्तराखंड का बॉर्डर है। और यहाँ पे एक झील स्थित है ना, इसका नाम है फुलहर झील से गोमती का उद्गम होता है। इसके अलावा सोन नदी की बात करिए तो सोन नदी आपकी निकलती है अमरकंटक से। रामगंगा का उद्गम जो है दूधटोली पर्वत श्रेणी से होता है। प्रश्न संख्या 11 की बात करें तो यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन एक यमुना की सहायक नहीं है?
निम्न में से कौन सी नदी यमुना की सहायक नहीं है? तो बेतवा है, चंबल भी इसकी सहायक है और केन भी इसकी सहायक है। यहाँ पे सही उत्तर हो जाना चाहिए ऑप्शन डी, रामगंगा। रामगंगा जो है गंगा की सहायक है और यह जो है कन्नौज के निकट गंगा में आकर मिल जाती है। प्रश्न संख्या 12 की बात करें तो यहाँ पे दिया गया कि यमुना नदी का उद्गम स्थल है। यमुना का उद्गम स्थल कहाँ पे है? तो यमुना नदी जो निकलती है उत्तराखंड में स्थित बंदर पूंछ की पहाड़ी से इसका उद्गम होता है और ग्लेशियर जो है इसका यमुनोत्री। 13 की बात करें तो दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना से नहीं मिलती है, यानी यमुना की सहायक नहीं है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सोन नदी जो है निकलती है अमरकंटक की पहाड़ी से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है और बिहार राज्य में गंगा में इस नदी का मिलन होता है। यह नदी यमुना में नहीं मिलती है। प्रश्न संख्या 14 की बात करिए तो यहाँ पे दिया गया है कि बेतवा नदी मिलती है, किसमें मिलती है? बेतवा सहायक है यमुना की, ऑप्शन बी। नेक्स्ट 15 की अगर बात करिएगा तो इसमें दिया गया है कि इनमें से गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तर की ओर बहती है? कौन सी नदी सहायक है जो कि उत्तर की ओर बहती है? दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये आपकी गंगा नदी की अगर धारा है तो यमुना जो सोन नदी है ना, सोन नदी है वह अमरकंटक की पहाड़ी से निकलकर उत्तर की ओर प्रवाहित होती है और बिहार के समीप जो इस नदी का मिलन हो जाता है गंगा में। प्रश्न संख्या 16 की बात करिएगा तो यहाँ पे दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा में बाएं किनारे पर नहीं मिलती है? निम्न में से कौन सी नदी बाएं किनारे पर नहीं मिलती है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं गोमती, घाघरा और कोसी, ये तीनों ही नदियाँ जो है गंगा में बाएं तट पर मिलती हैं। सोन नदी का मिलन जो होता है बिहार में होता है, यह दाहिने ओर से मिलती है। कौन सी श्रेणी यमुना और सोन के बीच में जल द्विभाजक का कार्य करती है? तो इसका उत्तर जो हो जाए कैमूर। कैमूर की पहाड़ियाँ जो है यमुना और सोन के बीच में विभाजन का कार्य करती हैं। भारत में यारलुंग जांगबो नदी को किस नाम से पुकारा जाता है? भारत में यारलुंग जांगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका उत्तर जो हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी हो जाएगा। और ब्रह्मपुत्र के बारे में एक चीज़ आपको बता दें कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है वह आंशिक ग्लेशियर तिब्बत से निकलती है। तिब्बत में इसका नाम सांगपो है, सांगपो या यारलुंग जांगबो। भारत में इसे दिहांग कहा गया है और बांग्लादेश में इसी नदी को आप यमुना के नाम से पुकारते हैं। प्रश्न संख्या 19 की अगर बात करिएगा तो निम्नलिखित में से मानसरोवर झील के पास किस नदी का स्रोत है? किस नदी का स्रोत है? ब्रह्मपुत्र दिया है, सतलज दिया है, सिंधु दिया है और एक दिया है उपयुक्त सभी। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यह तीनों ही नदियां जो है मानसरोवर झील के समीप निकलती हैं। ब्रह्मपुत्र का उद्गम जो है आंशिक ग्लेशियर से होता है, सतलज का उद्गम जो है तिब्बत में राकास्ताल झील से होता है और सिंधु नदी जो है पोखरचू हिमानी से निकलती है। निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। बराक दिया है, लोहित दिया है, सुबनासिरी दिया है। पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है? निम्न में से कौन सी नदी अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है? तो ये ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी यहाँ पे उत्तर आपका सही हो जाएगा, बराक और लोहित, है ना। मानस किस नदी की उपनदी है? मानस किस नदी की सहायक है, यह आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे उत्तर जो हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो तिस्ता हो गया, लोहित हो गया, कपिली, मानस, सुबनसिरी, ये जो है ब्रह्मपुत्र की अन्य सहायक नदियाँ होंगी। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? पहले ही मैंने आपको बता दिया है कि ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में आप सांगपो के नाम से पुकारते हैं। प्रश्न संख्या 23 की अगर बात करिएगा तो यहाँ पे दिया गया है कि ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र है, किस किस क्षेत्र में नदी आपकी प्रवाहित होती है? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, तिब्बत से निकलती है बांग्लादेश और भारत, है ना। तिब्बत से भारत में आएगी, भारत से बांग्लादेश में जाएगी और बांग्लादेश की सीमा में मिल जाती है किसमें? गंगा में। ठीक है दोस्तों, ये रहा आपका कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न नदियों से संबंधित। आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।